हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। आज तो मैं सोच रही हूँ कि आप सबके ऊपर ही रिएक्शन दे दूं। क्या बोलते हो, दे दूं रिएक्शन? चलिए, आज वीडियो की शुरुआत मैं अपने इन प्यारे प्यारे और अपने इन चीटर्स सब्सक्राइबर्स के साथ, और जो सब्सक्राइबर नहीं है उनके साथ आज रिएक्शन की शुरुआत करती हूँ। सो गाइस, देखिए देखिए यहाँ पे प्यार देखिए आप मेरे सब्सक्राइबर का, और जो नहीं है उनका भी। मेरी कल की वीडियो में 32K के अराउंड व्यूज़, कितने अच्छे व्यूज़ गए। लेकिन जब मैंने एनालिस्टिक चेक करी, आपको पता है कि कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया? ओनली 40। कमेंट्स पता है कितनों के आए थे? 450 कमेंट्स। और आपको पता है लाइक कितने हुए? 728। कितनी नाइंसाफ़ी आप मेरे साथ कर रहे हो। हाँ, सिर्फ 40 लोगों ने सब्सक्राइब किया। 32 के व्यूज में सिर्फ 40 लोगों ने। बाकी के सब क्या कर रहे थे? हाँ, कमेंट सेक्शन में कमेंट करने में इतने बिजी आप लोग हो जाते हो कि मैं बार बार बोलती हूँ कि सब्सक्राइब करना क्यों भूल जाते हो। थोड़ी मोटिवेशन मिलती है, पता चलता है कि हमने कोई अच्छा काम किया है, कोई वीडियो आप लोगों के दिल को छुई है। इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स कि वो कमेंट पढ़ के मैं ही इमोशनल हो गई थी। लेकिन उसके बाद मैंने जाके एनालिस्टिक चेक करी तो मात्र 40 सब्सक्राइबर। तो मैंने सोचा आज का रिएक्शन वीडियो मैं आप सबसे ही शुरू करती हूँ कि किस तरीके से आप मेरे साथ चीटिंग कर रहे हैं। कौन देगा मुझे इंसाफ? आज मुझे इस वीडियो में इंसाफ चाहिए अपने लिए। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट्स भी करिए और लाइक भी करिए। मैं देखती हूँ कि आज आप लोग मुझे कितने लाइक्स और कितने व्यूअर सब्सक्राइब करते हैं। सो आज सबसे पहले वीडियो का शुरुआत करेंगे हम लोग एक प्यारे से कमेंट को लेके, क्योंकि इन प्यारी सी सब्सक्राइबर ने बहुत दिल से मुझसे रिक्वेस्ट करी है कि दीदी प्लीज़ मेरा नाम अपनी वीडियो में ज़रूर लेना, मेरा कमेंट आप ज़रूर पढ़ना। तो आप जानते हैं कि जितना मेरे से आप सबकी डिमांड, जेन्युइन डिमांड मैं पूरी कर पाती हूँ, मैं पूरी कोशिश करती हूँ। तो ये कमेंट मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। तो ये कमेंट किया है रंजना शेट्टी ने। इन्होंने लिखा है, आप प्लीज़ मेरे कमेंट को ले लो वीडियो में। मैं कुछ यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं ऐसे ही वीडियो कॉम्बो देखने में अच्छा लगता है। वो मनीषा को, और मनीषा दुखी थी ना, तब मैं 2 दिन तक खाना नहीं खाई थी। ये जो हमारी प्यारी सी रंजना शेट्टी जी हैं, ये मनीषा की ही हम उम्र हैं। इनकी भी शादी को 7 साल हो गए हैं और ये मनीषा की तकलीफ से बहुत कनेक्ट करती हैं। जिस समय पे उन्होंने ये सारी न्यूज़ सुनी थी, उस वक्त पे 2 दिन तक उन्होंने खाना नहीं खाया था। तो ये मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से आपका मैसेज और आपका कमेंट पढ़ भी लिया है, और होपफुली कि आपकी बात आप जिन तक पहुंचाना चाहते हैं उन तक पहुंच भी गई हो। इसके बाद अब हम लोग शुरू करते हैं आज का रिएक्शन। सो आज का बेसिकली रिएक्शन मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर जो मुझे मिनट से पहले कंटेंट दे देते हैं, मेरे लिए देखिए कंटेंट ही है, ठीक है, क्योंकि मैं जो भी वीडियो पोस्ट करती हूँ वो कंटेंट की कैटेगरी में ही आता है। सो मुझे कल एक लाइव शेयर करी थी मेरी एक सब्सक्राइबर ने कि दीदी देखो इसमें कंटेंट है। भाई मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करती किसी भी और वीडियो में। मैं बहुत क्लियर हूँ इस चीज़ के लिए कि मैं पर्टिकुलर वही वीडियो देखती हूँ जिस वीडियो पे मुझे रिएक्ट करना होता है, क्योंकि इतनी सारी वीडियो देखना मेरे लिए पॉसिबल है ही नहीं। तो मैंने कहा कि अच्छा कंटेंट है तो देखूंगी, अदरवाइज मैं अपना टाइम नहीं वेस्ट करूंगी कि दीदी कंटेंट है। तो मुझे भेजी गई कल एक लाइव, जो लाइव थी हमारी जगत भैया की बहन की, जगत बहन की लाइव थी। जगत बहन की लाइव में नीचे से कुछ सवाल आते हैं उनके ऊपर, जो मेरे पास भी कुछ कमेंट्स आए थे इससे रिगार्डिंग कि दीदी आप इस चीज़ के लिए कुछ बोलो। वो भाग गई थी, वो भगौड़ी हैं, वो शादी से पहले ऐसे हॉस्टल से भाग गई थी, ऐसे कमेंट्स मेरे पास भी आ रहे थे। सो गाइज आप जानते हैं, मैंने तो उस समय जगत दीदी के लिए जब कमेंट्स आ रहे थे तब भरोसा नहीं किया था। लिखी हुई बातों पे मैंने तो तब भरोसा नहीं किया था। मैं तो तब यहाँ पे एकदम बोलने आई थी कि ये लिखी हुई बातों पे, ये कमेंट्स वाली बातों पे मैं बिलीव नहीं करती। उनकी चीज़ों पे तो मुझे बिलीव ही उस दिन हुआ जिस दिन अपनी आंखों से सबूत और चैट देख ली, और उस दिन एक्चुअली दिल टूटा था। एक लगता है ना झटका, मतलब पहली बार ऐसा झटका लगा कि जिस इंसान की इज्जत के लिए लड़ रहे थे कि ऐसी अफवाहें ना फैलाएं, बाद में पता चला कि ये तो सच है। तो ऐसे ही जब कमेंट इनके रिलेटेड भी आया तो उस कमेंट के बाद मैं आपको खुद बताइए, आप चाहते हैं कि मैं अफवाहों वाली वीडियो बनाऊं ताकि कल आप सच और हकीकत को जान ही ना पाओ? मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी।
जब तक कोई चीज़ अफवाही है, मैं आप लोगों को ना गुमराह करूँगी, ना ही मिसगाइड करूँगी। अगर उस अफवाह में सच्चाई मुझे दिखती है, मुझे रेफरेंस मिलते हैं, मुझे फैक्ट्स पता चलते हैं, तब ही मैं आपके आगे बोलूँगी कि यस, ये चीज़ सच है। तो भगौड़े वाली बात को कल लाइव में भी, उनकी लाइव में काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन किया था जगत बहन से, जहाँ पे जगत बहन ने भी इस बात का जवाब दिया। बेसिकली उनके ऊपर ये एलिगेशन लग रहे हैं फिलहाल। अफवाहें तो आपने देखा ना, मलेशिया में जगत भैया ने एस कर ली, ये भी उड़ी थी। उनको RAPE आगे आप फिल कर लीजिए, वो भी बना दिया था। तो अफवाहें इस समय पे बहुत फैल रही हैं, लेकिन कितनी सच है कितनी झूठ है, ये आप सबको डिसाइड करना है। ये आप सबको डिसाइड करना है कि झूठी अफवाहों में बिलीव नहीं करना। जिस चीज़ को आप अपनी आंखों से देख ना लो, कानों से सुन ना लो, तब तक उन चीज़ों में आप बिलीव मत करो। तो यहाँ पे उनके ऊपर जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं वो ये कि हॉस्टल के टाइम पे वो भाग गई थी। हालांकि हॉस्टल की वार्डन ने इस बात की पुष्टि नहीं करी है, और अगर इस बात की कोई जानकारी दे सकता है तो एक काम किया जा सकता है, हॉस्टल की वार्डन से पूछ लीजिए। जिस कॉलेज, जिस स्कूल जहाँ पे उन्होंने स्टडी करी है, वहाँ पे उनका रेफरेंस चेक करवा लीजिए, बैकग्राउंड चेक करा लीजिए कि कैसा इनका बैकग्राउंड था, क्या ये वाकई में भागी थी या नहीं भागी थी। लेकिन मैं बेबुनियाद नहीं बोल सकती। जिस चीज़ के बारे में मुझे पता ही नहीं, मैंने सुना ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं, मुझे कोई सबूत ही नहीं है मेरे पास, तो मैं कैसे बोल दूँ कि वो भागी थी। ऐसे किसी भी लड़की के ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाना सही नहीं है। वो भी शादीशुदा लेडी है, ससुराल वाली लड़की है, बच्चे हैं उनके 2। ऐसे किसी भी बच्चे की माँ के ऊपर आरोप जो उसने किया ना हो, ऐसे वो भी फॉल्स एलिगेशन नहीं लगाए जाने चाहिए, किसी के लिए भी हो जाए। अगर उसने कोई चीज़ नहीं करी है तो उसको फॉल्स एलिगेशन नहीं लगाने चाहिए। तो यहाँ पे वही एलिगेशन उनके ऊपर भी लग रहा था, जहाँ पे उनसे पूछा कि आप हॉस्टल से भाग गई थी या आप कॉलेज से भाग गई थी, जिसपे उन्होंने जवाब भी दिया अपनी कल की लाइव में कि अगर मैं हॉस्टल से भाग के गई होती या मैंने अपनी पढ़ाई नहीं करी होती तो क्या मेरे घर वाले मुझे घर के अंदर रखते, क्या मैं आगे जॉब कर पाती। यस, ये भी एक लॉजिक है कि जो इंसान हॉस्टल से भाग रहा है तो वो अपनी क्वालिफिकेशन कैसे कंप्लीट करेगा। और भगौड़ा इंसान या तो भाग ही सकता है या अपनी क्वालिफिकेशन ही कंप्लीट कर सकता है, अपनी स्टडीज़ ही कंप्लीट कर सकता है। तो या तो वो भाग गई या उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। ऐसे कैसे हो सकता है कि वो भाग भी गई और उसने अपनी पढ़ाई भी पूरी कर ली और इसके बाद उसने जॉब भी करी है। और अगर वो ऑलरेडी घर से बाहर हॉस्टल में पढ़ भी रही थी, कॉलेज में पढ़ भी रही थी, तो भागने की क्या ज़रूरत थी। मतलब ज़्यादातर भाग के शादी वो लोग करते हैं या फिर भाग वो जाते हैं जिनको घर से बहुत बाउंडेशन होती है या जिनके घर में उनकी बातों को सोचने समझने वाले लोग होते नहीं। लेकिन जहाँ तक इनकी फैमिली है काफ़ी एडवांस दिखती है, मॉडर्न दिखती है, तो अगर ऐसी कोई इच्छा भी बच्चों की होती तो वो मेरे को लगता है कि अपने पेरेंट्स से जाके शेयर कर सकते थे। भागने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। घर से भाग रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन हॉस्टल से कोई भाग के, हाँ वो अलग बात है कि कभी बंक मार लिया, कभी घूमने चले गए, कभी कुछ ऐसा पार्टी वार्टी करने चले गए, वो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन भाग ही गए जिसका कोई सबूत नहीं है, जिस बात का कोई सबूत ही नहीं है कि भाग गए, भाग के गए कहाँ। और उन्होंने एक बात तो ये भी क्लियर करी कि हॉस्टल के दिनों में तो वो अपने भाइयों के साथ रहते थे, वो भाइयों के साथ रहते थे, तो वो भाग के गई कहाँ। और सोशल मीडिया पे कोई चीज़ नहीं छुपती। अगर किसी का कोई पास्ट भी है ना तो वो भी यहाँ पे उठ के आ जाता है, और जिसका अगर ऐसा पास्ट है तो उसे हमेशा एक धक धक लगी रहती है कि अरे यार अगर मेरा पास्ट सामने आ गया तो मैं कैसे फेस करूंगी सबको। लेकिन वो यहाँ पे बहुत कॉन्फिडेंटली डंके की चोट पे बोल रही है कि जाके मेरे कॉलेज में पता कर लीजिए, जाके मेरे हॉस्टल में पता कर लीजिए। इनफैक्ट उन्होंने अपने कॉलेज का नाम भी दिया है। आप अपने रेफरेंस के लिए चेक करने के लिए, उसका रेफर चेक करने के लिए आप कॉलेज में कॉल कर लीजिए, पूछ लीजिए कि इस बैच की ये लड़की थी, इसकी क्या वहाँ पे कैसा इसका कैरेक्टर था। एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मिलता है ना कॉलेज से, कैसा इसका कैरेक्टर था, इसका क्या, चेक कर लीजिए। आप लोगों को संतुष्टि हो जाएगी इस बात की। लेकिन अगर मेरे पास कोई फैक्ट नहीं है तो मैं किसी के ऊपर इतना बड़ा आरोप नहीं लगाऊंगी कि वो भगौड़ी हो गई। किसी की शादीशुदा ज़िंदगी है, फिर क्या फ़र्क रह जाएगा किसी और में और हम में, कि हम भी किसी की शादीशुदा ज़िंदगी में जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं। 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, वो भी स्कूल जाते हैं, उनके हस्बैंड है वो भी एक सर्विस क्लास इंडस्ट्री में जॉब करते हैं। आप किसी की वाइफ के ऊपर ऐसे एलिगेशन और इतने घिनौने गंदे आरोप लगा दोगे अगर, और ऐसा सोचोगे उसको,
तो आप सोचिए ना कि उसका सोसाइटी में उठना बैठना, लोगों को फेस करना कितना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि सच क्या है वो वही जानते हैं, लेकिन आजकल सोसाइटी की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि यहाँ पे माउथ मार्केटिंग बहुत चलती है। उसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है इससे किसी को लेना देना नहीं, लेकिन अगर एक ने बोला, उसने दूसरे को बोला, दूसरे ने तीसरे को बोला, कोई पलट के ये सवाल क्यों नहीं करता कि आपने ये बात बोली, क्या आपने देखा, क्या आपने देखा, क्या आपके पास इसका कोई रेफरेंस है, क्या कोई आपके पास इसका कोई सबूत है। लेकिन नहीं, वो ऐसा बोलना और पूछना भी ज़रूरी नहीं समझते, वो सिर्फ सुनते हैं, फिर इसको पास ऑन करते हैं, फिर पास ऑन करते हैं, और इस तरीके से एक अफवाह फैल जाती है। तो सॉरी, मैं इस अफवाह का बिल्कुल भी पार्ट नहीं बन सकती। हाँ, मेरे पास कुछ फैक्ट्स आएंगे और सॉलिड फैक्ट्स आएंगे और मुझे लगेगा कि हाँ ये झूठ है, तो आके मैं ज़रूर वीडियो के माध्यम से डंके की चोट पे आके बोलूँगी। लेकिन ऐसा मेरे पास कुछ नहीं आया है। वो साफ तौर पे अपना कॉलेज का नाम बता रही है, हॉस्टल के बारे में बता रही है, तो आप जाके अपनी तसल्ली कीजिए, कॉलेज में कॉल कीजिए, जैसे भी पूछना है वैसे उसका बैकग्राउंड चेक करवा लीजिए, बैकग्राउंड चेक कर लीजिए, और उसके बाद आप लोगों को भी संतुष्टि मिल जाएगी। क्योंकि मैं अपने प्लेटफॉर्म से, अपनी वीडियो से ऑडियंस को बिल्कुल गुमराह नहीं करूँगी। सच बोलूँगी अगर सच होगा, लेकिन झूठ नहीं बोलूँगी अगर उसमें कोई सच्चाई नहीं होगी। तो उन्होंने भी अपनी कल के लाइव में ये भगौड़ा वाला स्टेटमेंट अपना क्लियर किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने बहुत अच्छे से अपनी पूरी पढ़ाई करी है, उसके बाद मैंने जॉब करी है, उसके बाद मेरी शादी हुई है और मेरी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत अच्छे से चल रही है। बाकी ये मेरा कॉलेज, ये मेरा हॉस्टल आप पता लगवा सकते हैं। तो ये एक छोटा सा कंटेंट मुझे उस लाइव के दौरान मिला। साथ में बहुत अच्छा लगा, जो हमारी बेबी गर्ल है वो एक राइम सुन के बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रही थी। बच्चे जब खुश होते हैं ना तो इतना ब्लेस्ड फील होता है, और सच में ऐसा लगता है कि अगर बन पाओ तो इन मासूम बच्चों के चेहरे की मुस्कान बन जाओ। क्या दिल से दुआएं देते होंगे और इनकी दुआएं लगती होंगी, क्योंकि बच्चे बिल्कुल छल कपट से दूर एकदम प्योर होते हैं, एकदम शुद्ध पवित्र, एकदम प्योर। तो जब वो बच्चा मुस्कुरा रहा है तो सोचो कि उसकी मुस्कुराने में कितनी सारी ब्लेसिंग्स मिल रही होंगी कि आप किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट का रीज़न बन गए। बहुत अच्छा लगा कल मुझे जिस तरीके से वो बच्ची राइम सुन के हंस रही थी। बस इसी तरीके से हर किसी के बच्चे मुस्कुराते रहें, बेटियां बच्चियां मुस्कुराते रहें, खुश रहें, इसी मनोकामना के साथ और इसी एंडिंग के साथ मैं ये रिएक्शन वीडियो एंड करती हूँ। आई होप कि आप सब लोग भी अफवाहों में बिलीव ना करें, समझदारी से चीज़ें देखें, समझदारी से चीज़ें सुने और बिल्कुल अपनी आँख, कान और बुद्धि का प्रयोग करें। अफवाह बहुत सारी चल रही है और अगर उन्हीं अफवाह की कैटेगरी में मैं भी शामिल हो जाऊं तो फिर ये मेरे से नहीं होगा। ये मेरा काम करने का तरीका ही नहीं है गाइज। आई होप कि आप इस चीज़ को समझ पाओ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।